नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे बात कर रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रक्रिया को, इसके विभिन्न घटनाक्रम को हम पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, किस विधि के तहत हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ, इन सभी बातों पर, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारे छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल स्थिति पर नियंत्रण रखेंगे और समीक्षा करेंगे। इसलिए प्रशासनिक तंत्र को जानना आवश्यक है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया जाता है दोस्तों, प्रशासन को सरल करने के लिए, प्रशासन को और सुविधाजनक बनाने के लिए इसका प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है, जिसे विकेंद्रीकृत कहा जाता है। ठीक, तो विकेंद्रीकरण के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम विभिन्न इसके आयाम को पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो देश होता है वो राज्यों में विभाजित होता है। जो देश, जैसे भारत एक देश है तो भारत में 28 राज्य है, मतलब भारत राज्यों में विभाजित है। अब राज्य के बाद दोस्तों राज्य को और सुविधाजनक बनाने के लिए, वहां के प्रशासन तंत्र को सुविधा बनाने के लिए, प्रशासकीय दृष्टि से राज्य को संभागों में बांटा जाता है ना। तो देश को राज्यों में और राज्य को संभागों में बांटा जाता है। संभाग को दोस्तों, संभाग जिला और राज्य के बीच की कड़ी होती है। संभागों को जिला में विभाजित किया जाता है और जिला को दोस्तों खंड में, खंड को उपखंड में, फिर तहसील में विभाजित किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। इसको पढ़ेंगे तभी तो हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नदी अपवाह तंत्र को समझ पाएंगे कि उस पर नियंत्रण किसका होगा, किसके क्षेत्र में आएंगे, किसका अधिकार है, वो भू राजस्व किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम उस टाइम। ठीक, तो देखिए पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्रशासनिक इकाई की। एक इकाई होती है संभाग। राज्यों को किसमें बांटा जाता है जी? संभाग। पहले मोटे तौर पे बात कर लेते हैं, फिर इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे संभाग को मैप के माध्यम से। एक होती है संभाग। तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। याद करना है कितना संभाग है? 5, नहीं भूलना है जीवन में। अब संभाग को मेरे प्यारे बच्चों जिलों में बांटा जाता है जी, तो दूसरा क्या आ जाएंगे? जिला। तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? बचपन से जानते होंगे, 33 जिले हैं जी। कितने? 33 जिले हैं। अब जिलों को दोस्तों अनुविभाग में बांटा जाता है जी। क्या? संभाग के प्रमुख को कमिश्नर कहते हैं, संभाग आयुक्त कहते हैं, जिला के प्रमुख को कलेक्टर कहते हैं, और जिला को दोस्तों अनुविभाग में बांटा जाता है। अनुविभाग, अनुविभाग, अनुविभाग में बांटा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने अनुविभाग हैं पूछे? याद रखना है 117। यहाँ के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों एसडीएम होते हैं। 117 अनुविभाग हैं। अनुविभाग को मेरे प्यारे बच्चों तहसील में बांटा जाता है जी। क्या? तहसील में बांटा जाता है। ठीक, तहसील में। ठीक, तहसील कितने अभी वर्तमान में? तो 251 है अभी वर्तमान में, बढ़ सकता है आगे। 251 तहसील है। अब तहसील को दोस्तों, तहसील को ही विकास खंड बनाया जाता है। देखिए पहले लिख लेता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। 5वां विकास खंड, विकास की दृष्टि से दोस्तों विकास खंड बनाया जाता है। तो विकास खंड, विकास खंड कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अभी? तो 146 विकास खंड हैं छत्तीसगढ़ में। 146 विकास खंड हैं, आज के बाद नहीं भूलना है। ठीक,
तो सभी विकासखंड, पॉइंट नोट करना, सभी विकासखंड तहसील होते हैं, लेकिन सभी तहसील विकासखंड नहीं होते। मतलब 146 के 146 विकासखंड तहसील है जी, तहसील है, तहसील है, लेकिन 251 तहसील विकासखंड नहीं है। समझ में आ रहे हैं ना? तो प्रत्येक विकासखंड अपने आप में एक तहसील ही होता है, विकास की दृष्टि से इसको बनाया जाता है विकासखंड। ठीक, तो 146 विकासखंड है, याद रखना है। अब 146 विकासखंड में से अनुसूचित विकासखंड कितने हैं जी? छठवां पूछेगा आपसे, क्या अनुसूचित विकासखंड मतलब आदिवासी विकासखंड कितने हैं? अनुसूचित विकासखंड पूछेगा आपसे, अनुसूचित विकासखंड पूछेगा, विकास खंड पूछेगा आपसे, तो आंसर करेंगे आप सर 85 है। 146 में से जो 85 विकास खंड है ना, ये अनुसूचित विकास खंड है। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? अनुसूचित जिला कितने हैं आपसे कोई पूछेगा? यहां मैं लिख देता हूं 7वां अनुसूचित जिला पूछेगा आपसे। अनु, ये सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे ना। अनुसूचित जिला पूछेगा आपसे तो कितना बताएंगे? तो 17 बताएंगे। पूर्ण रूप से ना, कंप्लीट रूप से अनुसूचित जिला 17 है। ठीक, आंशिक रूप से अनुसूचित जिला बताना है 8वां, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से अनुसूचित जिला या क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र या जिला बोलूं मैं, कितने हैं? तो 4 है ना, 4 याद रखना है। कंप्लीट अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? तो 17 है। आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हैं। ठीक, कितने हैं? 4 हैं, भूलना नहीं है। ठीक ना? ठीक जी, इन सभी बातों को याद करना है। आकांक्षी जिला कितने हैं? 9वां पूछेगा आपसे, आकांक्षी जिला, आकांक्षी जिला कितना है पूछेगा आपसे, तो आपको आंसर लेना है 0। पहले 10 आकांक्षी जिला हुआ करता था, अब आकांक्षी जिलों की संख्या क्या है? 0 है। एक भी आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ में नहीं है। समझ में आ रहा है जी? एक भी आकांक्षी जिला छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये बातों को आपको याद रखना है मोटे तौर पे, है ना? इन सभी बातों को आपको याद रखना है मोटे तौर पे, राइट? ठीक, मेरे प्यार बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कुछ चीजों को कि किसी राज्य में ना संभाग होता है, राज्य को संभागों में डिवाइड किया जाता है, संभागों को जिला में डिवाइड किया जाता है। जिले के अंदर होते हैं खंड, उपखंड और तहसील होते हैं। तो संभाग कैसे बनाया जाता होगा, जिला का गठन कैसे किया जाता होगा राज्य के अंदर, खंड उपखंड कैसे बनाते होंगे, या तहसील कैसे बनाते होंगे, यह पावर किसके ऊपर है, और कौन से अधिनियम के तहत और कौन से अधिनियम के धारा के तहत संभाग को सृजित किया जाता है या समाप्त किया जाता है, जिले को सृजित किया जाता है या समाप्त किया जाता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना? ठीक, चलिए, तो कैसे बनाए जाते हैं? तो एक आपको दोस्तों संहिता लिखना है, याद करना है, आज के बाद इस संहिता को नहीं भूलना है। लिखिए, छत्तीसगढ़ भू संहिता, छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959। लिखिए, लिखिए आप फटाफट, छत्तीसगढ़, अरे यार, छत्तीसगढ़ भू संहिता, छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959।
1959 जी। छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959 को नहीं भूलना है आज के बाद। इसी के तहत दोस्तों जिले का गठन होता है, संभाग का गठन होता है, तहसील का गठन होता है, खंड उपखंड बनाए जाते हैं। तो संहिता है ना, तो इसमें क्या होंगे, धारा होंगे, धारा, सेक्शन होंगे इसमें, राइट। तो इसका एक सेक्शन, एक धारा आपको नहीं भूलना है आज के बाद। इस संहिता में धारा 13 है, क्या, धारा 13। तो धारा 13 को भी नहीं भूलना है, राइट, ठीक। छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959 के धारा 13 के तहत क्या क्या बनाए जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो संभाग बनाए जा सकते हैं। संभाग, जिला, जिला, खंड, खंड, उपखंड, उपखंड, तहसील, तहसील, ठीक ना। तहसील मतलब इतने चीजों को सृजित करना हो, गठन करना हो, लिखिए इसको अच्छे से, सृजित करना चाहे या समाप्त करना चाहे, समाप्त, समाप्त करना चाहे, चाहे सृजित करना चाहे, चाहे समाप्त करना चाहे, ये पावर मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर किसके पास है जी, अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर करेंगे सर ये पावर राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार राज्य के अंदर नए संभाग बना सकते हैं या उस संभाग को समाप्त भी कर सकते हैं, नए जिले बना सकते हैं या उस जिले को समाप्त भी कर सकते हैं, नए तहसील बना सकते हैं, नए खंड उपखंड बना सकते हैं और उसे समाप्त करने की पावर भी राज्य सरकार के पास है। यह पावर राज्य सरकार को कहां से मिलता है, तो यह पावर दोस्तों छत्तीसगढ़ भू संहिता 1959 के धारा 13 के तहत मिलता है। धारा 13 के तहत कैसे बनाएगा, तो दोस्तों इसके लिए राजपत्र में सूचना प्रकाशित करना होता है कि मैं अमुक जिले, मान लो मुझे दोस्तों मैं बताऊं बस्तर में, मान लो कांकेर को संभाग बनाना है, कांकेर को मान लो मैं संभाग बनाना चाहता हूं, मैं राज्य सरकार हूं, अब कांकेर को मैं संभाग बनाऊंगा ना, तो इसके लिए राजपत्र में सूचना प्रकाशित करूंगा कि हम कांकेर को संभाग बनाना चाहते हैं। सूचना क्यों प्रकाशित कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों लोग हैं अपना टिप्पणी कर सकें, कुछ राय दे सकें या आपत्ति लगा सकें। 60 दिनों का समय दिया जाता है, 60 दिनों का, 60 दिनों के अंदर आपत्ति लगाना होता है या कोई टिप्पणी करना होता है, कमेंट करना होता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों सरकार निर्णय लेता है उन आपत्तियों के आधार पर किसको संभाग बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। सरकार का निर्णय अंतिम होता है, समझना ना, सरकार का निर्णय ना अंतिम होता है, ठीक। लेकिन आपत्ति आपका स्वीकार किया जाएगा, उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो पहले हम संभाग पे ही चर्चा करेंगे, पहले हम डिवीजन पे ही चर्चा करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम समझ में आ रहे ना संभाग किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है। चलिए तो संभाग पे ही चर्चा करते हैं। पहला प्रशासनिक इकाई क्या है हमारा, संभाग है, संभाग पहला, ठीक। तो प्रशासकीय दृष्टि से दोस्तों प्रदेश को संभागों में बांटा जाता है। लिखिए इसके बारे में, लिखिए संभाग के बारे में। प्रशासकीय दृष्टि से, प्रशासकीय दृष्टि से प्रदेश को संभागों में
देखिए प्रदेश को 5 संभागों में बांटा गया है। ठीक, तो प्रशासकीय दृष्टि से प्रदेश को 5 संभागों में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ को कितने संभागों में बांटा गया है जी, तो 5 संभागों में बांटा गया है। ठीक, साथ ही संभाग आयुक्त की पद सृजित किया गया है। ठीक, इसके साथ ही लिखिए संभाग के प्रमुख, लिखिए संभाग का प्रमुख संभाग आयुक्त कहलाता है। संभाग आयुक्त, इसी को तो कमिश्नर कहा जाता है, संभाग आयुक्त कहते हैं। तो संभाग आयुक्त का पद सृजित किया जाता है। सृजित, तो संभाग का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, जैसे जिला का प्रमुख कलेक्टर होता है, तो संभाग का प्रमुख संभाग आयुक्त, इसी को कमिश्नर भी कहा जाता है, कमिश्नर। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? संभाग का उद्देश्य, लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है जी इसका? उद्देश्य को भी समझ लेते हैं कि संभाग का पर्पस क्या होता है। तो लिखिए संभाग के अधीन आने वाले, लिखिए संभाग के अधीन आने वाले, संभाग के अधीन आने वाले, संभाग के अधीन आने वाले क्या क्या आने वाले जी? तो हो सकता है जिला आते हैं इसके, जिलों, खंडों, खंडों, उपखंडों, उपखंडों, तहसील, तहसीलों। इसके अधीन क्या क्या आते हैं? संभाग के अधीन जिला आते हैं, खंड आते हैं, उपखंड आते हैं, तहसील आते हैं, एवं लिखिए एवं जनपद स्तर के, जनपद स्तर के, लिखिए समस्त, जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, एवं कर्मचारियों। भाई संभाग के अधीन जिला आते हैं, खंड आते हैं, उपखंड आते हैं, तहसील आते हैं, जनपद आते हैं। तो इसमें कोई अधिकारी भी होंगे इन स्तर पे, कुछ कर्मचारी भी होंगे। ठीक, तो कर्मचारियों के क्या क्या हो सकते हैं? कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण, नियंत्रण कौन रखता है? तो संभाग आयुक्त रखता है, संभाग रखता है। नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना, देखिए नियंत्रण रखना, कार्यों पर क्या करना जी? नियंत्रण रखना। यह संभाग का उद्देश्य है, संभाग आयुक्त का क्या है? कर्तव्य है जी। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें संभाग में नहीं है? नहीं है किसी प्रकार का दिक्कत, और होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, होना भी नहीं चाहिए। ठीक ना? अब संभाग के इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो संभाग है ना, संभाग, ये जो संभाग है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संभाग हैं, ये
राज्य और जिला के बीच सेतु का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। राज्य और जिला के बीच सेतु का कार्य करता है कौन? संभाग। अब हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों संभाग को हम दो तरह से पढ़ेंगे, दो तरह से। छत्तीसगढ़ गठन के समय, छत्तीसगढ़ गठन के समय, और इधर पढ़ेंगे राज्य निर्माण के बाद, गठन के बाद, गठन के बाद, गठन के बाद। छत्तीसगढ़ गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? तो 3 संभाग थे। गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? 3 संभाग थे, याद रखना है, ठीक ना। सबसे पहला संभाग छत्तीसगढ़ में कब बना? सबसे पहला, सबसे प्राचीन संभाग क्या है? तो रायपुर संभाग, याद रखना है, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग को नहीं भूलना है, इसके बारे में। कब बना ये? तो याद रखना है 1862 में। कब बना जी? 1862 में। यहां पूछा जाएगा आपसे, नहीं यही लिख देता हूं इसके बारे में। रायपुर संभाग आपसे पूछेगा कब बना, कब बना, नहीं यही लिख देता हूं, कब बना, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1862 में बना ये। रायपुर संभाग कब बना आपसे कोई पूछेगा तो 1862 में। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन संभाग पूछेगा आपसे तो आंसर करेंगे 1862 में। रायपुर छत्तीसगढ़ के क्या है? सबसे प्राचीन संभाग है और सबसे पहले संभाग है, सबसे प्राचीन संभाग। इसके अधीन कितने जिले आते हैं? इसके अधीन दोस्तों 5 जिले आते हैं। ये कितने जिले जी? 5 जिले आते हैं इसके अधीन। कितने जिले? तो 5 जिले आते हैं इसके अधीन। क्या क्या जिला भी देखने वाले हैं? 5 जिला, मतलब सबसे कम जिले वाला संभाग अगर आपसे पूछे तो आंसर करेंगे रायपुर संभाग, ठीक है। चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं रायपुर संभाग को। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों रायपुर संभाग को जी। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का प्यारा मैप, ठीक। देखिए आप, ये है मेरे प्यारे बच्चों रायपुर संभाग ना। ये क्या है आपका? रायपुर संभाग है जी, इसको नहीं भूलना है आज के बाद। ये भगवा कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये रायपुर संभाग है, रायपुर संभाग। देखिए ये यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये मतलब ये वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये जो कलर में भगवा कलर में दिखाई दे रहा है ना, यही रायपुर संभाग है। रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर में है। कहाँ है? तो यहाँ है रायपुर में मेरे दोस्तों। कहाँ है जी? तो रायपुर में है, यहाँ रायपुर में है, ठीक। संभाग आयुक्त अर्थात कमिश्नर कहाँ बैठते हैं? तो रायपुर में बैठेंगे। तो संभाग का जो रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर में है। इसका गठन कब हुआ था? रायपुर संभाग का गठन तो 1862 में। अब यहां से क्या निकल के आता है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग है जी, सबसे प्राचीन संभाग है, सबसे प्राचीन संभाग है कौन? रायपुर, ठीक, ठीक है। और सबसे पहले संभाग, सबसे प्रथम संभाग छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम संभाग है और कमिश्नरी क्षेत्र भी थे उस टाइम। इसके अधीन जिले कितने हैं इसके अधीन? तो 5 जिले हैं। इसके अधीन कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं जी, याद रखना है 5 जिले। क्या क्या देखिए, तो पहला तो यह रायपुर इसके अधीन जिले है, रायपुर पहला जिला क्या है? रायपुर, रायपुर है। दूसरा देखिए, दूसरा
रायपुर के ऊपर जाएंगे क्या है दोस्तों, तो बलौदा बाजार है, तो लिखिए दूसरा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार इसके अधीन जिले हैं। तीसरा आप जाएंगे तो पाएंगे बलौदा बाजार के समीप में है महासमुंद, तो महासमुंद है इसके, महासमुंद इसके क्या है दोस्तों, अधीन जिले हैं। इसके बाद दोस्तों धमतरी, चौथे नंबर पे देखिए धमतरी, क्या धमतरी इसके अधीन जिले हैं। पांचवें नंबर पे दोस्तों गरियाबंद, गरियाबंद इसके अधीन क्या है, जिले हैं। तो सबसे कम जिला वाला संभाग अगर आपसे पूछे तो रायपुर आंसर करना है, ठीक। इसके बारे में एक और फैक्ट लिखिए, सबसे कम संभाग वाला जिला ये, यहां लिख देता हूं, सबसे कम जिला वाला संभाग जी, जिला वाला संभाग कौन है अगर आपसे पूछे तो रायपुर आंसर करेंगे आप, रायपुर। सबसे कम जिला वाला संभाग क्या, रायपुर संभाग, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये रायपुर संभाग है, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सभी फैक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा संभाग क्या है जी, दूसरा संभाग क्या है तो बिलासपुर है, क्या बिलासपुर संभाग। आपसे पूछेगा बिलासपुर संभाग कब बना, तो आंसर करेंगे 1956 में बना। कब, तो 1956 में बिलासपुर बना है। बिलासपुर संभाग ना, जिला नहीं बोल रहा हूं, संभाग बोल रहा हूं, ठीक। बिलासपुर संभाग कब बना तो 1956 में। इसके अधीन जिले कितने जी, बिलासपुर संभाग के अधीन कितने जिले हैं पूछेगा आपसे, याद रखना है 18 जिले। बिलासपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, 18 बोला क्या, 8 जिले आते हैं, 8 जिले। सबसे अधिक जिला वाला संभाग है, ठीक ठीक, सर्वाधिक जिले वाला संभाग बिलासपुर संभाग। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से बिलासपुर संभाग को। देखिए ये छत्तीसगढ़ गठन के समय संभाग था ना, नवीन संभाग नहीं है जी ये। देखिए ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यही क्या है आपके बिलासपुर संभाग है। ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यही बिलासपुर संभाग है। देखिए बिलासपुर संभाग का मुख्यालय आपसे पूछेगा, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय पूछेगा तो कहां है, ये दोस्तों बिलासपुर में है, याद रखना है। कहां है, बिलासपुर में है, बिलासपुर में, ठीक। देखिए इसके बारे में फैक्ट लिखिए, पहला यहीं पास लिखिए, पहला फैक्ट कब बना ये बिलासपुर संभाग पूछेगा तो 1956 में बना है। दूसरा फैक्ट लिखिए इसके बारे में, दूसरा फैक्ट जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, क्या, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे, जन संख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग लिख दीजिए, सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछेगा तो बिलासपुर संभाग आंसर लेना है, ठीक। दूसरा बात, सर्वाधिक जिला वाला संभाग है जी, सर्वाधिक जिला वाला संभाग है ये, सर्वाधिक जिला वाला संभाग ना। इसके अधीन कितने जिले आते हैं तो दोस्तों आंसर करेंगे 8 जिला आते हैं इसके अंतर्गत। 8 जिला क्या क्या है
तो सभी ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। देखिए पहला जिला तो स्वयं क्या है दोस्तों, बिलासपुर है। क्या? बिलासपुर है। दूसरा जिला क्या है दोस्तों, तो दूसरा जिला लिखिए आपका गौरेला पिंडरा मरवाही, जिसको जीपीएम बोला जाता है, गौरेला पिंडरा मरवाही। थर्ड लिखिए आप मुंगेली, मुंगेली, ठीक है। चौथा लिखिए आप कोरबा, कोरबा। पांचवा लिखिए आप क्या, जांजगीर चांपा लिखिए, जांजगीर चांपा लिखिए। पांचवा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों रायगढ़, रायगढ़ लिखिए आप। छठवा लिखिए आप क्या, शक्ति लिखिए। क्या लिखेंगे, शक्ति, शक्ति लिखिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवा है, ये सातवां है जी, ये सातवां शक्ति है। आठवां लिखिए आप क्या, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। क्या, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बिलासपुर संभाग में आते हैं। तो कुल 8 जिले दोस्तों ये बिलासपुर संभाग में आते हैं। देखिए कोरबा है, बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कोरबा जिला है। बिलासपुर संभाग के सबसे छोटा जिला शक्ति जिला है जी। देखिए शक्ति जिला। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बिलासपुर संभाग में आते हैं। मुंगेली बिलासपुर संभाग में आते हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही बिलासपुर संभाग में आते हैं। जांजगीर चांपा बिलासपुर संभाग में आते हैं। कोरबा से टच जांजगीर चांपा भी करता है, शक्ति भी करता है, रायगढ़ भी करता है, बिलासपुर भी करता है। सारंगगढ़ बस नहीं करता, सारंगगढ़ और मुंगेली बस नहीं करता है, बाकी बिलासपुर संभाग के सभी जिला कोरबा से टच करता है, स्पर्श करता है। देखिए चलिए अब तीसरा संभाग हम बात करते हैं बस्तर संभाग की। देखिए तीसरा संभाग ना, तीसरा संभाग के रूप में आपको याद करना है बस्तर संभाग। क्या, बस्तर, बस्तर संभाग कब बना पूछेगा आपसे, तो आंसर करेंगे 1981 में बना। बस्तर संभाग कब बना, तो 1981 में बना है प्यारे बच्चों। कब बना, तो 1981 में बना है। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं पूछेगा आपसे, तो अधीन जिला लिख लीजिए 7 जिला। इसके अधीन कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के समय इतने संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। ठीक, चलिए बस्तर संभाग को भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं जी। जितने भी रेड सिग्नल दिख रहे हैं ना, रेड सिग्नल, ये दोस्तों बस्तर संभाग है। क्या है, बस्तर संभाग है। ठीक ना। अब बस्तर संभाग है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आप, है ना, बस्तर संभाग है ये बस्तर संभाग का गठन कब हुआ पूछेगा, तो आपको आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों, कब, तो 1981 आंसर करेंगे। 1981 में बस्तर संभाग का गठन हुआ था। ठीक ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। लिखिए दूसरा फैक्ट, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है जी, संभाग। दूसरा इसके बारे में लिखिए, दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखिए, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा संभाग। यहां पॉपुलेशन कम है ना, यहां जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि
से सबसे छोटा संभाग है। पूरे संभाग में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या कहां पाया जाता है? तो बस्तर संभाग में पाया जाता है। इसके अधीन 7 जिला आते हैं। क्या क्या? तो पहला दोस्तों आपका बस्तर ही है, बस्तर जिला। दूसरा दोस्तों आपका कोंडागांव आते हैं, कोंडा गांव। तीसरा आपको याद रखना है कांकेर, कांकेर याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है नारायणपुर, नारायणपुर। पांचवा आपको याद रखना है बीजापुर, बीजापुर। छठवां याद रखना है दोस्तों दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। और सातवां आपको याद रखना है क्या? सुकमा। ठीक, ये रहा आपका कांकेर, ये रहा आपका कोंडागांव, ये रहा बस्तर, ये रहा नारायणपुर, ये रहा बीजापुर, ये रहा दंतेवाड़ा, अब ये रहा सुकमा। ठीक है, तो 7 जिले आएंगे इसके अंतर्गत। कितने जिले? तो 7 जिले आएंगे। ठीक, तो 3 संभाग के बारे में पढ़ चुके। अब अगला संभाग पर चर्चा करते हैं। अगला संभाग में हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गठन के बाद अब छत्तीसगढ़ गठन हुआ ना दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को गठन होता है। गठन कब होता है? 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ गठन हुआ था। तो गठन के ना कुछ समय बाद ही यह संभागीय इकाई को ना समाप्त कर दिया गया था। समझ रहे ना, गठन के समय 3 संभाग थे, लेकिन गठन के बाद कुछ समय बाद यह संभागीय इकाई को समाप्त कर दिया गया था। फिर दोस्तों पुनः संभाग को क्या किया जाता है दोस्तों? अस्तित्व में आता है कब? अप्रैल 2008 से। देखिए यहां लिखिए, गठन के कुछ समय बाद संभागीय इकाई को समाप्त कर दिया गया था। संभागीय इकाई को समाप्त कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। फिर पुनः अस्तित्व में कब आता है? पुनः अस्तित्व में आता है कब? तो अप्रैल 2008 में। अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2008 में पुनः अस्तित्व में आता है जी संभाग। संभागीय जो व्यवस्था है पुनः अस्तित्व में आता है। ठीक है ना? ठीक। और दोस्तों इस संभागीय व्यवस्था अप्रैल 2008 से फिर से अस्तित्व में आ गया। तो एक नए संभाग का गठन किया जाता है 1 अप्रैल 2008 को। क्या? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग कब गठित किए जाते हैं? तो 1 अप्रैल 2008 को नए संभाग गठित किए जाते हैं। 2008 में कितने? तो दोस्तों 1 सरगुजा संभाग। इसके अधीन कितने जिले हैं जी? अगर आपसे पूछे तो 6 जिला आंसर लेना है। कितने जिले हैं इसके अधीन? तो 6 जिला। ठीक है ना? कितने जिला? तो 6 जिला आंसर लेना है। चलिए समझते हैं। देखिए सरगुजा संभाग में आते हैं। ये रहा सरगुजा संभाग। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, वही सरगुजा संभाग मेरे प्यारे बच्चों जी, वही सरगुजा संभाग है।
इसका गठन कब हुआ पूछेगा, तो 1 अप्रैल 2008 में हुआ। कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 में हुआ है सरगुजा संभाग का गठन। इसके बारे में विशेष रखना है, राज्य निर्माण के बाद, राज्य निर्माण के बाद पहला संभाग है ये, पहला संभाग है। राज्य निर्माण के बाद पहला संभाग अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा सरगुजा संभाग 2008 में। इसके अधीन दोस्तों 6 जिले आते हैं। कितने जिले, तो इसके अधीन ना 6 जिले हैं, अधीन 6 जिला। इस संभाग के अधीन कितने जिले हैं, अधीन तो 6 जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 जिला। क्या क्या, तो पहला तो सरगुजा ही है, मतलब इसका मुख्यालय सरगुजा में है, अंबिकापुर में है, ठीक, सरगुजा। दूसरा लिखिए दोस्तों कोरिया, कोरिया। तीसरा लिखिए जसपुर, जसपुर। चौथा लिखिए बलरामपुर, बलरामपुर। पांचवा लिखिए सूरजपुर, सूरजपुर। छठवां लिखिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी जिला। 6 जिला है, ये आपका एमसीबी जिला है। ये छोटा सा दोस्तों कोरिया जिला है जी। ये क्या है, कोरिया जिला, कोरिया जिला है ना। ये आपका क्या है, सूरजपुर है, सूरजपुर। ये बलरामपुर है जी, ये सरगुजा है, ये जसपुर है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। 13 है दोस्तों आपका क्या, सरगुजा संभाग। अब लास्ट संभाग पे हम आते हैं। लास्ट संभाग क्या है देखते हैं। लास्ट संभाग क्या है दोस्तों, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो लिखिए, देखिए यहां पर जगह नहीं है, लिखिए दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग कब गठन हुआ अगर आपसे पूछे तो सितंबर 2013 में। कब, तो सितंबर 2013 लेंगे आंसर। सितंबर 2013 में दुर्ग संभाग का गठन हुआ था। इसके अधीन कितने जिले हैं, तो इसके अधीन 7 जिले आते हैं। कितने जिले, तो 7 जिले आते हैं, ठीक ना। ठीक, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दुर्ग संभाग के बारे में चर्चा करते हैं जी हम। ये है दुर्ग संभाग, येलो कलर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दुर्ग संभाग है जी। दुर्ग संभाग है ना, ये येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये दुर्ग संभाग है। यहां इसका पूछेगा इस दुर्ग संभाग का गठन कब, यही प्रश्न लिख देता हूं, दुर्ग संभाग का गठन कब। तो आंसर करेंगे दोस्तों सितंबर 2013। सितंबर 2013 में क्या बना, दुर्ग संभाग। विशेष इसके बारे में क्या लिखेंगे, सबसे नवीनतम संभाग है, नवीनतम संभाग है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा अगर आपसे पूछे तो दुर्ग लेना है, दुर्ग संभाग। जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखिए, देखिए क्षेत्रफल बहुत छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है जी, ये संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग। ठीक, कोई दिक्कत। इसके अधीन कितने जिले हैं पूछेगा आपसे, तो इसके अधीन 7 जिले हैं, अधीन 7 जिला। मुख्यालय क्या है, तो दुर्ग में ही। ठीक, क्या क्या जिले हैं,
तो पहला तो दोस्तों आपका दुर्ग संभाग, दुर्ग जिला है, जिस ये दुर्ग है। उसके बाद दोस्तों कबीरधाम जिला आएगा इसके अंतर्गत। कबीरधाम, राजनांदगांव लिखिए पहले, राजनांदगांव। तीसरा लिखिए कबीरधाम, कबीरधाम जिला जिसे कवर्धा कहते हैं। चौथा दे लिखिए आप बेमेतरा, बेमेतरा, ठीक, दुर्ग का बेमेतरा, ठीक ना। पांचवा लिखिए आप बालोद, बालोद लिखिए, ठीक। छठवा लिखिए आप मोहला मानपुर, मोहला, ये मोहला मानपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी यही है एमए में। सातवां लिखिए खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदाई, छुई खदान, छुई खदान गंडई, गंडई। ये 7 जिले आते हैं दुर्ग संभाग में जी, 7 जिले किसमें, तो दुर्ग संभाग में। यह दोस्तों संभाग हमारे प्रशासनिक इकाई के तहत हम आज संभागीय व्यवस्था को पढ़े हैं। कल हम दोस्तों जिला व्यवस्था को पढ़ेंगे, फिर तहसील, ठीक ना। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों हम स्थिति एवं विस्तार पे चर्चा करेंगे। ऐसे करते करते हमारा भूगोल का टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।